आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और भी राजनीतिक पार्टी, सभी के लिए किसान वो मास्टर स्ट्रोक हैं जो सत्ता में जाने की राह में सुपरहिट फॉर्मूला बन चुका है। सियासी पार्टियों के लिए जीत का एक ही मंत्र है, कर्ज माफी का वो लॉलीपॉप जिसके सहारे चुनावी वैतरणी पार हो जानी है। कई राज्यों में इसी मुद्दे ने सियासी दलों को सत्ता तक पहुंचाया भी है। तकरीबन सभी राज्यों में सरकारों ने किसानों को एक निश्चित रकम तक का कर्ज माफ भी किया है। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन ये चुनावी रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी? देश के भूमिपुत्र यानी कि किसानों ने जब भी अपने फसल का वाजिब हक मांगने और फसल के मूल्य को बढ़ाने की बात कही है, तभी सरकार की ओर से आर्थिक नीति पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। साल 2004 में बनी स्वामीनाथन आयोग ने देश में किसानों की हालत सुधारने के लिए कई बड़े कदमों की सिफारिश की थी। तब यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बजाय किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। फरवरी 2008 में चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की नीति का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत किसानों के 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जाने थे। इस स्कीम का फायदा उन किसानों के लिए था जिन्होंने बैंकों से खेती के लिए कर्ज लिए थे। कांग्रेस का दावा है कि इससे 3.5 करोड़ किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि 10 साल हो जाने के बावजूद किसानों की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? यूपीए सरकार गई तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई नारे कर दिए। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इसके अलावा किसानों को फसल लागत मूल्य से 50% अधिक मुनाफा मिलेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और उनकी सरकार के 4.5 साल पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो प्रधानमंत्री का ये नारा अन्नदाता सुखी भव है सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में अक्सर साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं। बहरहाल सरकार बदलती है, सत्ताधारी पार्टियां भी बदलती हैं, लेकिन किसानों की बदहाली की तस्वीर क्यों नहीं बदल पाती है? तो अब ये भी जान लीजिए कि किन राज्यों में किसानों पर कितना कर्ज है। राजस्थान में 85 लाख किसान परिवार हैं जिन पर 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हरियाणा में 15.5 लाख किसानों पर 56,000 करोड़ का कर्ज है। महाराष्ट्र में 31 लाख किसानों पर 30,000 करोड़ का कर्ज है। तो मध्य प्रदेश में किसानों पर 74,000 करोड़ की देनदारी है, जबकि यूपी के किसानों पर करीब 86,000 करोड़ बकाया है। यानी सिर्फ इन 5 राज्यों में ही 3,28,000 करोड़ का कर्ज है। वहीं देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान। केंद्र सरकार या राज्य सरकारें दावा कुछ भी करें, लेकिन हकीकत यही है कि देश का किसान आज सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर है। सवाल ये उठता है कि केंद्र की ओर से ये योजना चलने के बाद और राज्यों में कर्ज माफी होने के बाद भी किसान की हालत जस की तस ही है। वहीं किसान आज भी 2 जून की रोटी से आगे नहीं सोच सकता। देश भर में किसानों की आत्महत्या बदस्तूर जारी है। तो ऐसे में जरूरत है कि देश का शासन उस दिशा में काम करे जिससे किसानों की स्थिति में स्थायी रूप से सुधार हो और देश के किसान को अपनी गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।